हेलो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रेट लाइन चैप्टर 9 क्लास 11 का। आज हम इसका इंट्रोडक्शन शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से करेंगे। अगर आपको नहीं आता है चैप्टर तो आप इंट्रोडक्शन को अच्छे से देखो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। इसमें बेसिकली ये कुछ फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। हमें कुछ फार्मूले इसमें समझने पड़ेंगे। कुछ फार्मूले हमारे 10th क्लास से भी आ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन चैप्टर। उसमें डिस्टेंस फार्मूला था, सेक्शन फार्मूला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल थे, तो कुछ फार्मूले हम वहां से भी लेंगे। तो आइए इसमें स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि अगर हम कोई दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनती है, जैसे ये ए बी होगी। अगर हमें इसमें सबसे पहले डिस्टेंस निकालना हो इन दोनों का, तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था इसका डिस्टेंस फार्मूला। तो आइए डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं या डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कैसे निकाला जाता है वो समझ लेते हैं। उसका फार्मूला हमने लास्टली भी पढ़ा था। अगर इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है ए बी के, और इसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये रिव्यू करा रहे हैं 10th के जो फॉर्मूले इस बार स्ट्रेट लाइंस में 11th में हमें काम आएंगे, राइट। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है इसमें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। ये आपने लास्टली भी यूज किया था। नंबर 2 सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है कि हमें दो पॉइंट दिए होते हैं ए और बी, और बीच में हमें तीसरा पॉइंट निकालना होता है, उसके कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं। मान लो कि ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, इन दोनों के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं हमें। ए के दिए हुए हैं x1 y1, ये ए है, राइट, और बी के कोऑर्डिनेट दिए होते हैं हमें x2 y2। हमें सी निकालना होता है, सी, यहाँ पे हम सी निकालेंगे। इसको मान लेते हैं हम कुछ x, y, ये हमें निकालने हैं x और y। अगर ये इसको किसी रेशियो में डिवाइड करता है, से m/n, राइट, तो हम इसके कैसे निकालते थे? अगर आपको याद हो तो हम m को इस वाले से मल्टीप्लाई करते थे mx2, और n को हम इधर वाले से मल्टीप्लाई करते थे nx1। तो ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, अगर हमें x निकालना होता था। ऐसे अगर हमें y निकालना होगा तो हम y से मल्टीप्लाई करेंगे, m को y2 से करेंगे, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्लियर है? अगर हमें ये सी के कोऑर्डिनेट होते हैं, कई बार वो हमसे ना ये रेशियो भी निकलवा लेता है, तो उस केस में हम जनरली रेशियो लेट करते हैं k/1। हम उसमें m/n नहीं लेट करते, क्योंकि अगर हम m/n लेट करेंगे तो हमारे को दो कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे m और n। तो हम क्या करते हैं कि इसको लेट करते हैं k/1, जिससे क्या होता है कि हमें सिर्फ एक ही अननोन k निकालना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि k हर बार सिंगल डिजिट में। अगर ये जैसे 2/3 है तो k की वैल्यू आपको 2/3 मिल जाएगी, तो उससे क्या होगा, ये 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे हर बार जरूरी नहीं है कि 1 ही हो, लेकिन हम लेट करते हैं k/1, जिससे हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। क्लियर है? हाँ, अगर अब हमें मिड पॉइंट निकालना पड़ जाए, इसी में मिड पॉइंट भी इसी से ही निकलता है। उसमें ये रेशियो जो है ना, ये हमारा m/n, ये हमारा 1/1 हो जाता है। अगर हमें ये c जो है a और b का मिड पॉइंट दिया हो तो उसमें ये रेशियो 1/1 हो जाता है। अगर हम यहाँ पे m और n के फॉर्मूले में वैल्यू डाल दे तो क्या होगा, आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला आ जाएगा। आइए डाल के देखते हैं। तो x की वैल्यू हो जाएगी x1 प्लस x2 बाय 2, और y की वैल्यू हो जाएगी y1 प्लस y2 बाय 2। क्लियर है? ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया। तो ये इसी से जुड़े हुए फॉर्मूले हैं, किससे? सेक्शन फॉर्मूला से। तो दो हो गए, पहला हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरा हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। आइए तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये भी हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमें क्या दिया जाता है? तीनों वर्टिसेस दिए होते हैं ए बी सी। ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसके मान लेते हैं हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट दिए होते थे x2 y2, और इसके देंगे वो हमें x3 y3, राइट। ये तीनों हमें ऐसे कोऑर्डिनेट देगा ए बी सी के। वो कहेगा इसका एरिया निकालो। तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ मॉडुलस, मॉडुलस का साइन। सबसे पहले हम x1 लिखते हैं, ये वाला, राइट, x1, और y2 माइनस y3 ब्रैकेट में लिखते हैं। इसमें हम साइकिल टाइप लाते हैं, जैसे 1 2 3 की। अगर हम x1 लिखेंगे तो डिफरेंस लेंगे हम किसका? y2 माइनस y3 का, फिर प्लस। अब हम अगर x2 लिखेंगे, ये लिखेंगे, तो डिफरेंस लेंगे हम आगे 3 माइनस 1, यानी y3 माइनस y1 का, प्लस। ऐसे ही x3 लेंगे हम, x3 लेंगे जब हम, तो डिफरेंस हम आगे वाले दो का लेंगे y1 माइनस y2। रिवर्स नहीं करना, अगर आप उल्टा करोगे ऐसे तो फिर क्या होगा, माइनस का फर्क आ जाएगा, राइट। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल था, हमने लास्टली भी इसको यूज किया था। ये हमें 3 कोऑर्डिनेट देगा और हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आई जो इस बार पढ़ना है, सबसे पहले आ रहा है इसमें स्लोप ऑफ अ लाइन।
ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्लोप हम किसको कहते हैं? द इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस। मान लो कि ये हमारी एक्स और वाई एक्सिस है, जब कोई लाइन इसके साथ टकराएगी तो जो एंगल ये एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की दो डायरेक्शंस होती हैं, राइट? तो द एंगल मेड विद एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेजर एंटी क्लॉकवाइज, वो भी एंटी क्लॉकवाइज नापना है आपने। तो जो एंगल बनेगा उसकी tan वैल्यू को हम स्लोप कहते हैं। यानी जो हमारा m है, m इसको हम डिनोट करते हैं स्लोप को m से, ये हो जाएगा हमारा tan थीटा। क्या हो जाएगा? tan थीटा। इस एंगल का मान लो ये 45 डिग्री है तो हमारा आंसर हो जाएगा tan 45। इसको एक और तरीका भी है स्लोप निकालने का, जिसमें हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे इस लाइन के ऊपर। मान लो हमारी ये लाइन है ए बी और इसके हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए दो पॉइंट के, इसके मान लो x1 y1 हो जाएगा और इसके हो जाएंगे x2 y2। तो हम कैसे निकालते हैं स्लोप? वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चाहे आप इस वाले मेथड से निकाल लो चाहे इस वाले से निकाल लो, आंसर सेम ही आता है, राइट? ये हमें जब दो पॉइंट दे रखे हो तो ऐसे वाला फॉर्मूला लगता है, और जब हमें एंगल दे रखा हो विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तो हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आइए फिफ्थ वाला। फिफ्थ कह रहा है इसमें हमें एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब अगर हमें कोई दो लाइनें दी हुई है ऐसे और ऐसे और उसके बीच का एंगल पूछ रही है तो हम उसको निकालते हैं कैसे? इनकी स्लोप चाहिए होती है हमें। मान लो इसकी स्लोप है m1, इसकी स्लोप है m2, तो हम tan थीटा का फॉर्मूला लगा लेंगे। वो होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, राइट? m1 m2 इनकी स्लोप है। ये भी किसी tan वैल्यू को ही कहते हैं, ये tan का ही फॉर्मूला है। अगर आप देखोगे तो ये tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस b वाला ही फॉर्मूला है। भाई ये स्लोप है, कोई ना कोई एंगल होगा इसका, उसकी tan वैल्यू ही होती है ये m1 m2, तो ये उसी से ही ड्राइव हुआ है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ नंबर 6। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में, ये यहाँ 5 तक आपको यूज होएगा 9.1 में, राइट? 6th होता है आपका, इसमें इसकी फॉर्म्स ऑफ लाइन होती है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है स्लोप पॉइंट फॉर्म, मतलब उस पे हमें इसकी स्लोप दी होगी लाइन की, स्लोप पॉइंट फॉर्म, और पॉइंट दे रखा होगा उसके ऊपर एक, वो कहेगा इसकी इक्वेशन निकालो। यहाँ से हम जो अगले फॉर्मूले पढ़ने जा रहे हैं 4-5, वो होंगे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के। तो हम यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। उसमें सबसे पहला आता है स्लोप पॉइंट फॉर्म, मतलब हमें लाइन की स्लोप दे रखी होगी से m, और इसके ऊपर कोई एक पॉइंट दे रखा होगा x1 y1, राइट? या x0 y0, कुछ भी ले सकते हो। तो उसमें क्या होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अगर हमें ये x1 y1 दिए हुए दोनों पॉइंट, राइट? और तो हम क्या करेंगे y माइनस y1 ये वाली वैल्यू होगी और x माइनस x1 ये वाली वैल्यू होगी और m लगा देंगे। हमें ये और ये वैल्यू डालनी है, x y हमारी इक्वेशन में आएंगे, इनकी वैल्यू नहीं डाली जाती, राइट? अगर आपको इक्वेशन किसी लाइन की पता हो तो उसमें आता है जैसे 3x 2y प्लस 5 इज इक्वल टू, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये, राइट? इस तरह से होता है। तो x और y तो उसमें आते ही है, तो इनकी वैल्यू नहीं डलेगी, बस x1 y1 की वैल्यू डलेगी और m की वैल्यू डलेगी। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम उसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें वहां क्लियर कर दूंगा। आइए नेक्स्ट आ जाओ नंबर 7। दूसरी इसकी होती है इक्वेशन निकालने की हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म, मतलब उसके ऊपर हमें वो 2 पॉइंट दे देगा। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, मान लो ये, इसके ऊपर 2 पॉइंट दे देगा हमें ए बी, दोनों पॉइंट दे देगा। तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो हम कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाएगा y माइनस y1, इधर वैसे ही होगा x माइनस x1। तो जो m था वो हम इनकी मदद से निकाल लेंगे, कैसे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये m का फॉर्मूला ही होता है। अब इसमें x1 और y1 आप किसी को भी ले सकते हो, आप इस वाले पॉइंट को भी ले सकते हो, आप इस वाले पॉइंट को भी ले सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, राइट? नेक्स्ट आ जाओ 8। वो होता है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप देगा और उसका एक इंटरसेप्ट देगा। अब इंटरसेप्ट उसका कितना हिस्सा एक्स वाई एक्सिस को काट रहा है या वाई एक्सिस को। मान लो ये कोई लाइन ऐसे कट करके जा रही है, तो जो ये पार्ट ओरिजिन से यहां तक है एक्स एक्सिस का, ये एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है हमारा। या तो हमें वो एक्स इंटरसेप्ट देगा या फिर हमें वो वाई वाला देगा। वाई एक्सिस को ओरिजिन से कितने ऊपर काट रहा है वो हमारा हो जाएगा वाई इंटरसेप्ट, राइट? कोई एक इंटरसेप्ट दे देगा हमें और स्लोप दे देगा इस लाइन की। आई अगर वो हमें y इज इक्वल टू, पहली होती है एम एक्स प्लस सी, इसमें हमें m दिया हुआ है और c दिया हुआ है। m इसकी स्लोप है और c इसका y इंटरसेप्ट है।
वाई इंटरसेप्ट है, राइट। एक और होता है इसका बी पार्ट, वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। जो m है ये स्लोप है और d जो है इसमें वो x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट है। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ ले, कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। तो ये हमारी होगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी फॉर्मूले लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन में, फिर आपको अप्लाई कैसे करना है वो एक्सरसाइज में क्लियर कर दूंगा। आइए 9th देख लेते हैं। वो होती है टू इंटरसेप्ट फॉर्म, या सिंपल इसको इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं। मतलब दोनों इंटरसेप्ट दिए होंगे हमें, एक्स एक्सिस का भी और वाई एक्सिस का भी। मान लो ये ए है, ये बी है, ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया, ये वाई इंटरसेप्ट हो गया। तो एक्स के नीचे एक्स का इंटरसेप्ट लिख लेंगे, वाई के नीचे वाई का इंटरसेप्ट लिख लेंगे, इज इक्वल टू 1। ये तब होता है जब हम दोनों इंटरसेप्ट दिए, इसमें स्लोप नहीं दी हुई, हमें दोनों इंटरसेप्ट दे दी, एक्स का भी तो एक्स के नीचे, वाई का भी वाई के नीचे, इज इक्वल टू 1, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, एक जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं हम पहले। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन, वो होती है ए एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन है किसी भी लाइन की, राइट। इससे हम स्लोप निकालना, इससे इंटरसेप्ट निकालना, सब सीखेंगे एक्सरसाइज में। 11th आ जाओ। एक और फॉर्मूला होता है इसमें, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, हमें एक लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। मतलब हमें ये एक लाइन दी हुई है और एक ये पॉइंट दिया हुआ है, इसका मान लो नाम है कुछ x1 y1, और ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन है ए एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। वो कह रहा है आप इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो, इसको d कह लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है d निकालने का, हमने कुछ नहीं करना होता, जो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना, यहाँ पे x और y की जगह पे डाल देने। तो ये हो जाएगा ax1 by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट, और जो ये a और b है, जो x और y के आगे कोफिशिएंट हैं, इनका स्क्वायर नीचे लिख देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मॉड लगा देंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता तो हम मॉड लगा देंगे। क्लियर है? तो ये है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। एक और फॉर्मूला है, आई थिंक लास्ट फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, हमें दो पैरेलल लाइन दी है। अगर आपको पता हो, पैरेलल लाइन में सिर्फ कांस्टेंट टर्म का ही डिफरेंस होता है। मतलब ये होता है ए एक्स बी वाई, और यहाँ पे हो जाएगा C1, और ये होगा आगे वाले, ये ए एक्स के कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट सेम होते हैं, ये डिफरेंस होते हैं। आपने लास्टली भी पढ़ा था पैरेलल लाइन का, A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। तो ये डिफरेंस होता है इनके कांस्टेंट टर्म का। तो कह रहा है इनके बीच का डिस्टेंस निकालो, तो उसका फॉर्मूला होता है C1 माइनस C2, इन दोनों का डिफरेंस अंडर, और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? a और b क्या है? ये हमारे x और y के कोफिशिएंट है। तो टोटल हमारे कुल ये 12 फार्मूले बनते हैं इस चैप्टर से, स्ट्रेट लाइन से। वो आपको होप्सो क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, बाकी इनको अप्लाई कैसे करना है वो हम अभी एक्सरसाइज में शुरू करेंगे, राइट। तो कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछना, अदरवाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।